ओके, सो हम लोग रेंट फ्री एकोमोडेशन पढ़ रहे थे। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन में हम लोगों ने देख लिया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में मकान की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। एज पर गवर्नमेंट रूल होगा, गवर्नमेंट जो भी कहती है हर साल, जस्ट लाइक वो कभी कहते हैं 12% ऑफ सैलरी आपके मकान की वैल्यू है, 15% ऑफ सैलरी आपके मकान की वैल्यू हो, तो वो मकान की वैल्यू मान ली जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फर्नीचर है 10%। 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का मतलब होता है कि जो भी आपकी फर्नीचर की कॉस्ट हुई, मतलब फर्नीचर सपोज 1 लाख की लगा रखा है, तो 1 लाख का 10%, दैट मीन्स 10,000 वो आपके फर्नीचर की वैल्यू मानी जाएगी। अब क्या होगा, फर्नीचर की वैल्यू प्लस कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का 10% दोनों जोड़ दीजिए तो फर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू आ जाएगी। हम लोग पढ़ रहे थे, जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन था वो था नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में मकान की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। इफ द एम्प्लॉयर ऑफ द हाउस इज द एम्प्लॉयर, अगर ओनर ऑफ द हाउस जो है ना, वो अगर कौन है, एम्प्लॉयर खुद, यानी मेरा जो मकान जो है, जिस जिस भी मकान में हमको दिया गया है रहने के लिए जगह, वो मकान खुद मेरी कंपनी का खुद का है। तो कंपनी का अगर खुद का है तब तो फिर मकान की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तब फिर ऐसे में पॉपुलेशन चेक करना होगा। ओके, तो पॉपुलेशन कैसे चेक करें, अगर 10 लाख से कम का पॉपुलेशन है, लेस देन 10 लाख है, देन 7.5% ऑफ योर सैलरी। 10 लाख टू 25 लाख है तो 10% ऑफ योर सैलरी। और अगर 25 लाख से ज़्यादा वहाँ की पॉपुलेशन है, उस जगह की पॉपुलेशन है, तो ऐसे में 15% ऑफ सैलरी आपके मकान की वैल्यू मान ली जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा है कैलकुलेशन। ठीक, एक मिनट। अब हम लोग बात करेंगे मकान की फर्नीचर की वैल्यू। अगर मान लीजिए फर्निश्ड एकोमोडेशन है, उसमें फर्नीचर्स भी इंक्लूडेड है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, फर्नीचर की कॉस्ट का 10%। तो मैं यहाँ पे इससे अच्छा मैं टाइप ही कर देता हूँ, क्या होगा, 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट, या फिर, ठीक है, हो सकता है कि वो फर्नीचर तुम्हें खरीद के ना लगाई गई हो, बल्कि उसको किराए पे लेके लगाया गया हो। तो ये जो भी एक्चुअल रेंट उसका कंपनी पे कर रही है, एक्चुअल रेंट ऑफ फर्नीचर, है ना। तो जो भी फर्नीचर का जो भी रेंट होगा, उस रेंट की वैल्यू को ऐड कर लो, आपकी फर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे, इफ ओनर ऑफ द हाउस इज नॉट द एम्प्लॉयर, मैंने एम्प्लॉयर ने जो मकान दिया है वो उसने किराए पे लेके दिया है, वो उसका खुद का नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो दोनों में से कम हो। सबसे पहला, एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कितना रेंट देता है, एम्प्लॉयर उस मकान का कितना रेंट पे कर रहा है, एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। दूसरा क्या होता है, दूसरा है 15% ऑफ योर सैलरी। इस बार पॉपुलेशन मत देखिएगा, सीधे सीधे क्या करेगा, 15% ऑफ सैलरी कर लीजिए। अब इन दोनों में से जो कम होगा वही आपके मकान की वैल्यू है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो इन दोनों में से कम होगा वही मकान की वैल्यू है। सवाल उठता है सर, फिर उसमें अगर मान लीजिए फर्नीचर इंक्लूडेड है तो सीधे सीधे एज अबव। एज अबव मतलब समझ ही गए होगे आप लोग, 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट या एक्चुअल रेंट पेड बाय द एक्चुअल रेंट ऑफ फर्नीचर। ठीक, अब फर्निश्ड एकोमोडेशन है तो क्या होगा, फर्निश्ड एकोमोडेशन है तो सीधे ए प्लस बी, यानी कि मकान की वैल्यू और फर्नीचर्स की वैल्यू दोनों को ऐड कर लो। ये है आप लोग का पूरा चार्ट जो मैंने आपको बताया। सबसे पहला, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपको समझना होगा कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में है, फिर आपको समझना होगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। तो मेरे ख्याल से सब लोग को समझ में आ गया होगा। पीयूष, समझ में आया? यस सर। सुरभि, सुरभि, अच्छा सुरभि है ही नहीं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बुक में चार्ट बनाया हुआ है, मैंने चार्ट के थ्रू नहीं समझाया, मैंने ये खुद एक फॉर्मेट बना के किया है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने बुक में उतार लेना है इसको, बहुत ही ईजी है ये समझना। हो गया स्क्रीनशॉट पीयूष? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक ठीक ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक लास्ट जो टॉपिक है वो कवर कर लेते हैं, सर क्योंकि क्लास स्टार्ट होने वाली है। बस बस स्टार्ट कर रहा हूँ। सर हम लोग कुमार सर की क्लास स्टार्ट होने वाली 11 बजे से। कुमार सर जाने दें, अच्छा ठीक है।
बस ये कल रह जाएगा होटल एकोमोडेशन वाला, ठीक है ना। तो होटल एकोमोडेशन हम लोग कल कर लेंगे कंप्लीट। होटल एकोमोडेशन की वैल्यू कैसे निकाली जाते हैं, रेंट फ्री एकोमोडेशन कंप्लीट हो गया, होटल एकोमोडेशन हम लोग कल कवर कर लेंगे।